पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार 1,33,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,33,570 पॉइंट्स पर ट्रेड। सानिहा लियारी की तहकीकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। लियारी में इमारत गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सानिहा लियारी के जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाने का अज़्म। कहा, लियारी में इमारत गिरने का वाक़या बड़ा सानिहा है। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले इमारतों की मंजूरी की जाँच को यकीनी बनाएं। सानिहा लियारी में अमवात की तादाद 27 हो गई। 60 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाम बहक अफराद में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। हिंदू बरादरी के रहनुमा श्री रामनाथ का सिंध हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। कहा, रिहायशियों के नुकसान का अजाला किया जाए। अमेरिकी सदर गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। रवां हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। गजा से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। ईरान की जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। सदर ज़ेलेंस्की से फोन पर अच्छी बात हुई। सदर पुतिन ने मायूस किया। एलन मस्क का तीसरी सियासी जमात बनाना मज़ाक़खेज़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई का मामला ज़ेर बहस आएगा। इजरायली फौज की गजा पर जारी। स्कूलों में पनाह लिए हुए फलस्तीनियों पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद, 304 जख्मी हो गए। कतर में इजरायल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के लिए आए इजरायली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। फलस्तीनी हुकाम का मौक़िफ़। मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने की पेश गोए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। थरपारकर के इलाके नंगर पारकर में डैम से सयाह की लाश बरामद। गुज़श्ता रोज अचानक बारिशी रैला आने से 11 सयाह फंस गए थे। 10 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। लाहौर के इलाके शादरा में कमसन कार ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुश्ताइल शहरियों ने तशद्दुद के बाद कमसन ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात और आवाम को सहूलियात फ्राहम करने के लिए तमाम तर इक़दामात लिए। वज़ीर आज़म ने आशूरा के इंतजामात अहसन तरीके से करने पर मोहसिन नकवी को सराहा। सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात पर खराज तहसीन। मार्का कारगिल के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गजर में हवालदार लालिक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। पाक फौज के चाकचबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कारगिल जंग में वतन की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को खराज अक़ीदत पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। दुश्मन के हमले हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर के हौसले पस्त ना कर सके। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लालिक जान शहीद को खराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी खराज अक़ीदत। लालिक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना दिया। शोहदा पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, आज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। ISPR।
अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को इजाफी 10% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिक्स इत्तेहाद की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों से वाबस्ता ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी से किसी को राहत नहीं मिलेगी। ब्रिक्स रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका एलामिये में अमरीकी टैरिफ पॉलिसियों पर तनकीद की थी। ब्रिक्स इत्तेहाद अब दुनिया के निस्फ आबादी और 40% मईशत की नुमाइंदगी करता है। इसराइल का यमन में हौसी अक्सरियत जमात अन नसरुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला। यमन में अल हुदैदा, अल सलीफ और रासी सपोर्ट को निशाना बनाया। रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। इन तमाम मकामात से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान। फ़ज़ाई दिफा ने मिज़ाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमनी हौसियों का रद्द-ए-अमल। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात। शिकस्त खुर्दा भारत बेबसी की तस्वीर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज को भारी नुकसान हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज़्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत का मारे जाने वाले फौजियों में से 100 से ज़्यादा को अवार्ड्स देने का फैसला। भारतीय फ़ज़ाइया के हलाक 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद S-400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स को भी एजाज़ात देने का फैसला। सुलह मुतासर अमरीकी रियासत टेक्सास की केयर काउंटी आफतज़दा करार। हादसात में हलाकतें 82 हो गईं। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। 41 अफराद ताहाल लापता। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और 1 काउंसलर भी लापता अफराद में शामिल। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। एंटोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मकानात और गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। ईरान ने इसराइल की 5 अहम फौजी तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया। रिडार डेटा में इंकशाफ। ईरान से फायर 6 मिसाइलों से इसराइल के शुमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों में फौजी तंसीबात को नुकसान हुआ। अहम एयरबेस, एक इंटेलिजेंस सेंटर और लॉजिस्टिक बेस शामिल है। इसराइल ने ईरान के जवाबी हमलों में होने वाले नुकसानात की मालूमात फ्राहम नहीं की। ईरान पर अमरीकी हमला खतरनाक मिसाल है। कोई जौहरी सानहा हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया ताकत की मंतक है। ताकत कभी भी अमन नहीं ला सकती। ईरानी जौहरी मसले का हल फ़लस्तीन मसले को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ती की बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसके लिए मुअस्सर और अमली इक़दामात उठाए। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।